हेलो एवरीबॉडी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये फ्री मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हमने बहुत ज़्यादा बात करी थी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर, मनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर, कैसे आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, गुड हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत छोटे-छोटे पार्ट हैं जिनके बारे में हमने बात करी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज़ अ होल। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बीइंग इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड हम जो है खुद के लिए तो कर ही सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज, लेकिन अपने क्लाइंट्स को भी आगे सिखा सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को, गुड हेल्थ को, मनी को, एक अच्छे रिलेशनशिप को, सारी चीजें बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर सके। लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस सेशन टुडे और वेलकम करते हैं संदीप शर्मा सर का। सर आप प्लीज क्लास शुरू करें एंड आई एम सॉरी फॉर अ लिटिल सोर थ्रोट, बट आप प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच प्राची मैम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी सभी लोग फटाफट से अपने कैमरास ऑन कर लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। हेलो एवरीवन, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन होते रहिए एंड अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। हाउ आर यू ऑल? सभी लोग फटाफट से चैट सेक्शन में बताएंगे कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की जर्नी। हमारी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, राइट? सो कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ को होता हुआ देखते हैं, कुछ ऐसा हो गया हमारी लाइफ में, कुछ ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया, तो हम क्या करते हैं, कहीं न कहीं अपनी सक्सेस को अचीव करने से या अपने गोल को अचीव करने से रुक जाते हैं। तो एक तरीके से ठहराव हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। तो उसी को हमें मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ अपने दिमाग में फिट करनी है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट उनको देख के हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा लर्निंग्स वहाँ से निकालनी है। कि एक्चुअल में ये सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आई और क्यों मैं रुक गया या रुक गई, ठीक है? सो उससे लर्निंग लीजिए और उसको अपने फ्यूचर में यूज़ कीजिए। डेफ़िनेटली कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसको अभी जानेंगे, क्या साइंस है इस टर्म के पीछे। और द डिवाइन ग्रेस वेलकम करता है आपको द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये मास्टर क्लास को। एंड अभी बहुत वंडरफुल तरीके से हम जानेंगे कैसा हमारा मॉड्यूल रहेगा एंड क्या-क्या हम सीखने वाले हैं, ठीक है? सो मैं यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ पीडीएफ, तो फिर हम आप अभी आगे की लर्निंग शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, कितने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं? काफ़ी जगह आपने सुना होगा या फिर आपने वेबिनार कंडक्ट कहीं पे हुआ तो आपने अटेंड किया, आपने किसी बुक से पढ़ा, किसी यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील से जाना। सो फटाफट से बताएँगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों की लाइफ में कहाँ से आया? फर्स्ट टाइम आपने इस टर्म के बारे में कहाँ सुना? चैट सेक्शन में सभी लोग बता देंगे। आई एम ट्रैवलिंग सर, सो सॉरी। ओके, इट्स फाइन। जब हम कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा-सा टफ हो जाता है। यस। सो दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मास्टर क्लास, जहाँ पे हम क्या करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे हमारी ड्रीम्स को और कन्वर्ट करेंगे उसको रियलिटी में, ठीक है? यस। ज़्यादा तो नहीं पता, वेबिनार में देखा था। मूवी, द सीक्रेट मूवी, यस, ठीक है? तो काफ़ी लोगों को पता है, द सीक्रेट जो बुक है उसमें भी बताया गया है कि ऐसा एक हमारा अलादीन का चिराग होता है, ठीक है? जो जो रिलीज़ होता है और उससे हम कुछ भी विश माँगे, तो वो हमारी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ये सभी ने सुना है, एक जिन होता है, ठीक है? अलादीन का चिराग होता है, उसको हम रब करते हैं तो उसमें से एक जिनी निकलता है और वो कहता है, "जो हुक्म मेरे आका।" ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। सिंपल अगर शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन, तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इंक्लूडिंग थॉट्स, इमोशंस कैरीज अ वाइब्रेशन
फ्रीक्वेंसी। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, किसी भी चीज़ को उठा लो, सबकी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? जिस पे वो वाइब्रेट कर रहा होता है। लाइक मैं कह सकता हूँ शेक कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है। इस दुनिया में आप जितने भी लोगों से मिलते हो, जितनी भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, वो सब बेस्ड होता है आपकी फ्रीक्वेंसी पे। आप किस लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो, कौन-सी एनर्जी में आप लाई कर रहे हो। तो लॉ है जो हमारा अट्रैक्शन का, वैसे बहुत सारे लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी है। लॉ ऑफ अलग-अलग लॉज़ हमारे यूनिवर्स में बने हुए हैं, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, इसमें भी हमें कुछ रूल्स को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड देन हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि क्या एग्ज़ैक्टली इसका मतलब होता है। हमने किसी भी चीज़ को देखा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक बहुत अच्छा घर चाहिए। हमने अपने माइंड में उसको विज़ुअलाइज़ किया, रोज़ रात को हमने उसको अपने माइंड में उसकी इमेजेस बनाई, कितने रूम होने चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए और कैसा डिज़ाइन हम उसको देंगे, कहाँ पे गैराज होगा, कितने लोग वहाँ पे स्टे करेंगे, ठीक है? कितने प्राइस का वो आएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने सोची, रोज़ रात को हमने इसको मैनिफेस्ट किया, विज़ुअलाइज़ किया एंड एक टाइम ऐसा आया हमारे पास, उस घर को खरीदने के लिए उतना पैसा आया, वो एनर्जी का अलाइनमेंट हुआ एंड हमारी लाइफ में वो घर अट्रैक्ट हुआ। तो जो हमने क्या किया यहाँ पे, माइंड में कुछ इमेजिनेशन हमने क्रिएट की, उसको विजुअलाइज़ किया, रोज़ देखा एंड वो रियलिटी में कन्वर्ट होके आ गया। तो इस पूरे प्रोसेस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। कहते हैं कि यूनिवर्स में आप जितनी एनर्जी डालोगे वही लौट के आपके पास आएगी। इसलिए कहते हैं ना, अगर आप बुरा बोलोगे तो आपकी लाइफ में आप वैसा ही बनते चले जाओगे। अगर आप अच्छा बोलोगे तो वैसा ही आप बनते चले जाओगे। तो हम जो बोलते भी हैं, तो वो भी यूनिवर्स कहीं न कहीं सुन रहा होता है एंड वही चीज़ हमारी लाइफ में कंटीन्यूअसली अट्रैक्ट होने लग जाती है। इवन आप मज़ाक में भी कई बार कुछ ऐसी लाइन्स अपने लिए बोल देते हो या किसी दूसरे के लिए बोल देते हो और आप देखते हो कि वो धीरे-धीरे अट्रैक्ट होना शुरू हो चुका है हमारी रियलिटी में, ठीक है? क्योंकि जो आपका दिमाग है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये टर्म के बारे में हम थोड़ा और समझेंगे। क्या है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? इसके बारे में हम समझेंगे। तो जब भी हम मज़ाक में या रियलिटी में सीरियस होके कुछ भी ऐसी लाइन्स, कुछ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको सुनता रहता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंशिएट करना बिल्कुल नहीं आता है। उसको पता ही नहीं है कि जो आप सामने देख रहे हो, जो आपके दिमाग में चल रहा है, उसमें कोई डिफरेंशिएट वो नहीं कर पाता है, ठीक है? अब मैनिफेस्टेशन क्या होता है सर? तो जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी आप तय करके आए, ठीक है? आपको एक घर चाहिए था, आपने उसको विजुअलाइज़ किया, रोज़ देखा, उसके ऊपर काम किया, पैसा आपकी लाइफ में आया, ठीक है? वो एनर्जी की अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आई, आपने उसको अट्रैक्ट किया। तो जो वो पूरा रिज़ल्ट था, इसी को हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन, ठीक है? अब इसके बहुत तरीके होते हैं सर, कैसे हम मैनिफेस्ट करेंगे? कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में और एक लॉन्ग टर्म की अट्रैक्शन हम बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप्स हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो भी हम आगे जानेंगे। अब कितने लोगों को यहाँ पे 111, 777, 333 ऐसे आपके नंबर्स दिखते हैं? हो सकता है आपको किसी गाड़ी के प्लेट्स पे दिखे, ठीक है? हो सकता है आपको अपनी घड़ी में दिखे, अपने स्मार्टफ़ोन में दिखे। ऐसे नंबर्स होते हैं, किन-किन लोगों को कितनी-कितनी बार दिखे हैं? फटाफट से चैट सेक्शन में बताओ। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो 1111, ठीक है? जल्दी से। जी सर, मोबाइल की बैटरी में 77। ओके, वेरी गुड। ठीक है, कई बार हम टाइम एकदम से चेक करते हैं और नंबर वहाँ पे हमें दिखता है। हमें तो आज तक कभी नहीं दिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों नहीं दिखता उसका भी एक रीज़न, और दिखता है उसका भी एक रीज़न है, ठीक है? इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ कोइंसिडेंटली नहीं होती है, इट भी दिखता है, ठीक है? तो ये जितने भी मिक्सचर्स आपको दिखते हैं, जितने भी कॉम्बिनेशंस आपको दिखते हैं, ये सब एंजल नंबर्स होते हैं। कभी आपने यूट्यूब पे कहीं देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा 1111 ऑन फ़ोन अलॉट, ठीक है? तो ये दिखते हैं। अभी कब दिखना स्टार्ट होते हैं ये भी हम जानते हैं। एंजल नंबर्स होते हैं जब हम किसी भी अपने गोल को, या हमारे लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हम उस गोल को अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमने अपने दिमाग में सोच रखा है। तो यूनिवर्स क्या करता है, एक टाइम पे आपको वो अलाइनमेंट का सिग्नल देने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई बहुत अच्छा ऐसा जॉब चाहिए, किसी अच्छी एमएनसी में आपको जॉब चाहिए,
ठीक है? आपको पूरा इंडिया ट्रैवल करना है, आपको वर्ल्ड ट्रैवल करना है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक ऐसा सोर्स मेरे पास आए कि मैं कहीं पे भी बैठ के अपना काम करूँ और ट्रैवल भी करता रहूँ। या फिर हो सकता है कि कोई और आपका फाइनेंशियल गोल होगा, किसी का अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना होगा, ठीक है? तो जब आप उस रास्ते पे चल रहे होते हो और आप सही रास्ते पे चल रहे होते हो, तो ये टाइमिंग्स आपको दिखना शुरू हो जाती है, ये कॉम्बिनेशंस आपको दिखना शुरू होते हैं। आप कभी भी गूगल करोगे तो आपको अलग-अलग कॉम्बिनेशंस के मीनिंग दिखाई देंगे। वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि इन नंबर का क्या मतलब होता है, 333 का क्या मतलब होता है, 1111 का क्या मतलब होता है, ठीक है? सो ये एक साइन है यूनिवर्स का कि आप अपने रास्ते पे अलाइन्ड हो, अपने गोल से उसको एनर्जी रोज़ दे रहे हो एंड कीप इट अप, ठीक है? तो ये भी एक यूनिवर्सल साइन है। और भी ऐसे बहुत सारे साइन्स आपको दिखाई देते हैं, जिसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे कोई बाइक पसंद आ गई और मैं उसको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे अगले दिन से या फिर 1 हफ्ते के अंदर रोड पे वही सेम कलर की बाइक, वही मॉडल दिखने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बाकी सारी अननेसेसरी चीज़ों को फ़िल्टर आउट कर देता है और वही चीज़ें रखता है जो हमारे माइंड के लिए प्रायोरिटाइज़्ड है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ओके। सो अभी हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि कैसे आपका माइंड डिफरेंशिएट करता है कि इमेजिनेशन में कोई चीज़ हो रही है और रियलिटी में कोई चीज़ हो रही है, तो वो एक तरीके से डिटेक्ट नहीं कर पाता। अगर आपने अपने माइंड में सोचा कि अगर मैं आपको बोलूँ डोंट सी अ कैट, तो क्या आप कैट देखना बंद कर दोगे? आई थिंक हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा दिखने लग जाए, ठीक है? अगर मैं बोल दूँगा कि डोंट सी योर फ़ोन, डोंट सी आईफ़ोन, डोंट सी अ सैमसंग, आपके मन में उसकी इमेज कहीं न कहीं बनेगी, ठीक है? हो सकता है मैं सारी जो वर्ड्स लूँ, सारे जो नाम लूँ, सबकी ना बने बट कुछ की आपके दिमाग में वो इमेजेस बनना शुरू होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके माइंड को येस और नो में इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंशिएट करना नहीं आता। तो आज से एक सिंपल फंडा सबको क्लियर करना है कि जो मैं यहाँ सोचूँगा पूरे शिद्दत के साथ, वो मुझे आने वाले कल में इमेजिनेशन से रियलिटी में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। ठीक है? अगर आपने किसी के बारे में नेगेटिव सोचा है, अगर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की है, स्ट्रेस लिया है, तो वो भी आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी जब भी आप यूट्यूब पे अपना कंटेंट देख रहे होते हो, चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है, जितना अच्छा-अच्छा देखोगे, माइंडसेट वैसा ही कन्वर्ट होता चला जाता है। हम वैसी ही चीज़ें सोचते हैं, ठीक है? हम फिर नॉर्मल बातें नहीं करते, हम लाखों करोड़ों की बातें करते हैं कि हम ऐसे फाइनेंसेस को क्रिएट करेंगे, ऐसी हेल्थ को, ऐसे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करेंगे जो कि हमारे हायर सेल्फ के लिए बहुत अच्छी हो। बट वहीं पे आप नेगेटिविटी में चले जाते हो, ऐसी जगह पे फँस जाते हो जहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव, स्ट्रेसफुल बातें करते हैं, ठीक है? और कंटेंट भी ऐसा कंज़्यूम कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो क्या होगा? हम अपनी ही फ्रीक्वेंसी को नीचे गिराते चले जाएँगे और फिर वैसी ही चीज़ें, वैसी ही लाइफ़स्टाइल हम अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? तो अब एक प्रैक्टिकल हम यहाँ पे करने वाले हैं। सभी लोग अपनी आँखें बंद कीजिए। मैं कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे इमेजिन करने के लिए दूँगा और देखना है आपको कि वो आप इमेजिन कर पाते हो या नहीं, ठीक है? ओके, क्लोज़ योर आइज़, क्लोज़ योर आइज़, क्लोज़ योर आइज़। सभी लोग अपनी आँखें बंद कर लीजिए। रिलैक्स हो जाइए सभी लोग। 3 से 4 लंबी गहरी साँसें लीजिए। अपने पूरी तरीके से बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अब हम यहाँ पे आपके माइंड की, आपके सबकॉन्शियस माइंड की सजेस्टिबिलिटी को चेक करने वाले हैं, कि कितना ज़्यादा माइंड आपकी बातों को रिसीव करता है और उस पे रिएक्ट करता है। और आप कितने ज़्यादा रेडी हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। एक लंबी गहरी साँस भरेंगे और धीरे से खाली करेंगे। जैसे-जैसे आप लंबी गहरी साँसें लेते चले जा रहे हैं और छोड़ते चले जा रहे हैं, वैसे-वैसे पूरी बॉडी रिलैक्स होती चली जा रही है। माइंड काम होता चला जा रहा है। काम एंड कंपोज्ड, काम एंड कंपोज्ड, काम एंड कंपोज्ड। अब आपको इमेजिन करना है कि आपके
लेफ्ट और राइट साइड में 2 खाली बकेट्स रखी हुई हैं। इमेजिन कीजिए आपके लेफ्ट साइड में और आपके राइट साइड में 2 खाली बाल्टी रखी हुई हैं। अब आपको देखना है जो आपके राइट साइड वाली बकेट है, उसमें एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी लाकर डाल रहा है। देखिए, आपकी राइट साइड वाली बकेट में स्टीम निकल रही है उस गर्म पानी से, तो काफ़ी गर्म है। एंड आपके लेफ्ट साइड वाली बकेट में वही सेम पर्सन बर्फ से, आइस क्यूब से भरा हुआ पानी आपकी लेफ्ट साइड वाली बकेट में डाल रहा है। देखिए उसमें आइस क्यूब्स आपको दिखाई दे रही है। अब आपको अपना लेफ्ट हैंड उठाना है और अपनी लेफ्ट साइड वाली यानी ठंडे पानी वाली बकेट के पास लेके जाना है। और जब मैं कहूँ तब आपको अपना हाथ उसमें डिप करना है। आप पूरे तरीके से रेडी हो चुके हैं अपने हाथ को डिप करने के लिए। आप पूरे तरीके से रेडी हो चुके हैं एंड धीरे-धीरे आपका हाथ इस ठंडे पानी की बकेट में जा रहा है। स्लोली अपने हाथों को, अपनी फिंगर्स को उस लेफ्ट साइड वाली बकेट में डालिए एंड धीरे-धीरे आप फ़ील कर पा रहे हैं उस ठंडक को, एक्सट्रीम कोल्ड को एंड धीरे-धीरे पूरे हाथ को उसमें डाल के होल्ड कीजिए। देखिए आप धीरे-धीरे आपके लेफ्ट हैंड से सेंसेशंस गायब होती चली जा रही है। वो इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है कि सेंसेशंस गायब होती चली जा रही है। वो इतना ज़्यादा ठंडा हो चुका है, वहाँ से पूरी सेंसेशन गायब होती चली जा रही है। आपका हाथ सुन्न पड़ता चला जा रहा है, नम पड़ता चला जा रहा है। पूरी तरीके से नम पड़ता चला जा रहा है, सुन्न पड़ता चला जा रहा है। नम, 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 नम। आपको कोई भी सेंसेशंस फ़ील नहीं हो रही है। नम, नम, नम। पूरे तरीके से आपका हाथ स्टक हो चुका है। नम, 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 नम। अब धीरे से आप इस हाथ को इस बकेट से निकालेंगे और इसी सेम हाथ को आप अपनी राइट साइड वाली बकेट में यानी गर्म पानी वाली बकेट में धीरे से डालेंगे विद अ काउंट ऑफ 3 टू 1। 3, 2 एंड 1। फ़ील कीजिए इस हॉटनेस को धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपका हाथ अंदर जाते चला जा रहा है। ये हॉट स्टीम्ड वाटर से टच होकर धीरे-धीरे आपकी सेंसेशन वापस आती चली जा रही है। आप वापस उस गर्माहट को फ़ील कर पा रहे हैं। धीरे-धीरे ये सेंसेशन वापस आती चली जा रही है। आप वापस उस गर्माहट को फ़ील कर पा रहे हैं। हॉट, 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 हॉट। ये सेंसेशन वापस आती चली जा रही है। हॉट, हॉट, हॉट। एंड जैसे ही आपकी सेंसेशंस वापस आ जाएँ, धीरे से अपना हाथ निकाल लीजिए एंड आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए। अगेन लंबी गहरी साँसें लीजिए एंड रिलीज़ करते चले जाइए। और धीरे-धीरे अपनी कॉन्शसनेस में आएँगे और मेरे 1 टू 5 काउंट करने पे 5 पे आप अपनी आँखें खोल लेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओपन योर आइज़, ओपन योर आइज़, ओपन योर आइज़। चैट सेक्शन में सभी लोग बताएँगे हाउ वाज़ इट? सेंसेशन किस-किस को फ़ील हुई, किस-किस को गर्माहट फ़ील हुई, ठंडा पानी किस-किस को फ़ील हुआ, महसूस हुआ, विज़ुअलाइज़ हुआ, सभी लोग बताएँगे। सो दैट मुझे पता चल सके कि किसकी सजेस्टिबिलिटी कितनी है। ठंडा फ़ील हुआ? ओके, वंडरफुल रमेश जी। अल्पना जी, दोनों एनर्जी फ़ीलिंग्स ठीक है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल और?
5%, 10%, 50%, 100% कितना आप कर पाए इस प्रैक्टिकल को, सभी लोग बताएँगे, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। विजुअलाइज़ हुआ लेकिन सेंसेशन नहीं हुआ। अनु जी, वंडरफुल आपकी पर्सनैलिटी विजुलेटरी है। दैट्स व्हाई आप फ़ील नहीं कर पाए बट आपको दिख सब रहा था। क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी डिफ़र करती है। हमारी 3 टाइप की पर्सनैलिटी होती है। विजुलेटरी, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, ठीक है? 55% वंडरफुल रमेश जी। अगर आप 50% भी कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। दोनों फ़ील हुए, वंडरफुल पूनम जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ठीक है? सो ये जो प्रैक्टिकल हमने किया, यहाँ पे हमारे सामने एक्चुअल में, रियलिटी में कोई बकेट नहीं थी। बस गर्म पानी, ठंडा पानी हमने यहाँ पे माइंड में विजुअलाइज़ किया, इमेजिन किया कि ठंडा पानी है, गर्म पानी है। हमने अपने हाथ को डिप किया, निकाला, अगेन डिप किया। बट हमें सेंसेशंस क्या हुई? रियल में फ़ील हुई। रियल में हमें ऐसा लगा कि सामने पानी की बकेट्स थी। ओनली विजुअलाइज़ ओके, देर से मीटिंग जॉइन की। कोई बात नहीं सरिता जी, एक बार दोबारा यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स आप चेक कर लीजिएगा। सर जी थोड़ा-सा नमनेस हुई। हुँ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत टाइम बाद आप कोई मेडिटेशन कर रहे हो, कोई ऐसा प्रैक्टिकल कर रहे हो जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो, अपनी विज़ुअलाइज़ेशन के साथ, अपनी फीलिंग्स के साथ, ठीक है? सो अब आपकी जो माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो रिसीव करेगा। उसको लगा कि कुछ तो इमेजिन किया, कुछ तो प्रैक्टिकल यहाँ पे किया, ठीक है? सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, रियल में कुछ भी आपका बकेट्स नहीं था, बट स्टिल आपने इमेजिनेशन में उसको फ़ील किया, विज़ुअलाइज़ किया। सो हम यहाँ पे प्रूव करते हैं अपना लॉ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंशिएट करना नहीं आता, ठीक है? और येस और नो में डिफरेंशिएट करना नहीं आता, ये भी हम देखते हैं। सभी लोग अगेन अपनी फटाफट से आँखें बंद कर लेंगे। फटाफट से अपनी आँखें बंद कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दूँगा, जो कि आपको नहीं देखने हैं, ठीक है? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के या किसी एनिमल के या किसी सीनरी को मैं इमेजिन करवाने के लिए आपको मना करूँगा और आपको देखना है कि आप उसको इमेजिन कर पाते हो या नहीं। डोंट सी अ कैट, डोंट सी अ लायन, डोंट सी अ रिवर, डोंट सी अ माउंटेन, डोंट सी अ बाइक, डोंट सी अ पोटैटो, डोंट सी टोमेटो, डोंट सी अ बनाना। ओके, धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल लीजिए। दिखा या नहीं दिखा? सभी लोग अगेन चैट सेक्शन में बताएँगे। कितनी चीज़ें दिखी, कितनी नहीं दिखी? एंड प्लीज़ स्क्रीन पे राइट मत कीजिए। येस, दिखा? हुँ, ठीक है। वाज़ एबल टू सी ऑल, सब देखा सर। वंडरफुल, 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 सब, सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है? सो अभी मैंने आपको क्या बोला, इंस्ट्रक्शन क्या दिया? 40% दिखा। अल्पना जी वेरी गुड, कोई बात नहीं। आपके वर्ड बोलते हैं, साथ-साथ सारे ऑब्जेक्ट्स दिख रहे थे। ठीक है, सोनिका जी, वंडरफुल। तो अभी हमने क्या किया? मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए मत देखना, बट स्टिल आप देख देख पाए, राइट? सो हमारा सबकॉन्शियस माइंड येस और नो में डिफरेंशिएट करना नहीं जानता। अगर आप बोलोगे मुझे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं हो रहा, मुझे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं हो रहा, मुझे गरीबी बिल्कुल फ़ील नहीं हो रही, ठीक है? मुझे मुझे अपने हेल्थ को लेकर मुझे शुगर बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कैंसर बिल्कुल भी नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे उस वर्ड का जो आपको अपनी लाइफ़ में नहीं चाहिए, उसको याद कर रहे हो, उसको रिपीट कर रहे हो, नो नो वर्ड यूज़ करके।
तो एक्चुअल में देखा जाए तो उसका फायदा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यस और नो में डिफरेंशिएट करना माइंड को नहीं आता है। ठीक है? सो अब से आपको दैट्स व्हाई हम पॉजिटिव अफ़र्मेशन का यूज़ करते हैं। हम पॉजिटिव अफ़र्मेशन बोलते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। हम क्या बोलेंगे? आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट पुअर। उसी की जगह हम क्या बोल सकते हैं पॉजिटिवली? आई एम बिकमिंग रिच। मैं अमीर बनने के रास्ते पे चलता चला जा रहा हूँ, राइट? यस। सभी लोग थम्स अप देंगे और चैट सेक्शन में लिखेंगे अबंडेंस। या अबंडेंस, अबंडेंस। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। अबंडेंस, अबंडेंस। ठीक है? यस। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अलादीन का चिराग, ठीक है? इसे जब चाहे, जहाँ चाहे आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो और इसको अपने हिसाब से चला सकते हो, ठीक है? जैसे कोई बॉस होता है ना, एक बिल्डिंग में बैठा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत रिच होता है, वो अननेसेसरी चीज़ों को आने नहीं देता अपने पास। सिर्फ़ इम्पोर्टेंट जो डील्स उसके पास आती है, जो उसके काम की चीज़ आती है, जो उसको लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसी को रिसीव करता है। तो हमारे माइंड में यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सभी लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे पीडीएफ पे। ये हमारा माइंड है, ठीक है? सॉरी फॉर माय बैड पेंटिंग, मुझे अच्छे से ड्रॉ करना नहीं आता, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा कॉन्शियस माइंड है एंड दिस इज़ आवर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, ठीक है? तो अब क्या हुआ, कोई भी थॉट आपके पास आया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक इंसान है, इसको आप विजुअलाइज़ करो एक थॉट, ठीक है? अमीर बनने का थॉट अगर आपके पास आया, चल के आया, सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? कॉन्शियस माइंड के पास जाएगा। कॉन्शियस माइंड के पास जाएगा, कॉन्शियस माइंड उसको क्या करेगा? क्रिटिकल माइंड के पास भेजेगा। जो ये बीच में लेयर आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, जो लाइन मैंने खींची है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में, दिस इज़ योर क्रिटिकल माइंड। ये क्या करता है? जो चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये उसको फ़िल्टर कर देता है। अब वो फ़िल्टर कैसे करता है? वो प्रायोरिटाइज़ करता है, वो देखता है फाइल्स पुरानी, पास्ट की फाइल्स, कि इस पर्सन के माइंड में अमीर बनने की फाइल्स कितने टाइम तक सेव थी और कितनी ज़्यादा फाइल्स हैं, ठीक है? इस पर्सन के लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने की फाइल्स कितनी है? पास्ट में इसने ऐसे एक्सपीरियंसेस कितने किए? तो वो उसके हिसाब से क्या करता है, छलनी की तरह फ़िल्टर कर देता है। तो अब क्या होगा, जो इंसान बचपन से बहुत ज़्यादा उसका इनर चाइल्ड खराब रहा है, अबंडेंस वो हमेशा लैक किया अपनी लाइफ में, हर एक छोटी चीज़ के लिए उसको बहुत सोचना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा खरीदने के लिए, अफ़ोर्ड करने के लिए। वो क्या होगा, एक ऐसा माइंडसेट कैरी करेगा जिसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस होंगे। और वहीं पे क्या करेगा आपका क्रिटिकल माइंड, आपने सोचा कहीं न कहीं एक थॉट आया अमीर बनने का। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ अच्छी कार लेने का, अच्छा घर लेने का, लाइफ में सक्सेसफुल होने का। तो क्रिटिकल माइंड क्या करेगा, फाइल्स को चेक करेगा। अब आपके पास तो अमीर बनने की फाइल्स है ही नहीं, अच्छे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करने की फाइल्स है ही नहीं। तो वहीं पे क्रिटिकल माइंड उन सबको डिलीट कर देता है एंड वो कभी सबकॉन्शियस माइंड के पास पहुँच ही नहीं पाता। तो जो आपका अलादीन का चिराग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस अलादीन के चिराग के पास वो चीज़ें कभी पहुँचती ही नहीं है जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है? सो अब हमें क्या करना है, इस क्रिटिकल माइंड को ऐसा बनाना है कि ये हमारी लाइफ में अबंडेंस को, जो थॉट है, जो एनर्जी है, वो सबकॉन्शियस माइंड के पास पास करे। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आपको मैं बताऊँ, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो यूनिवर्स के लॉज़ को अपने हिसाब से चला सकता है। अगर आपके माइंड ने सोच लिया कि ये चीज़ इसकी लाइफ में करनी ही करनी है, तो वो कैसे भी करके आपको अट्रैक्ट करवा के देगा। इट इज़ इम्पर्सनल माइंड, ये सिर्फ़ आप तक ही सीमित नहीं है। ये यूनिवर्स में हर जगह है, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। सोचो आर्यभट्ट जी, हमारे इतने बड़े-बड़े विद्वान जो रहे हैं पास्ट में, आर्यभट्ट जी रहे, और भी बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग रहे हैं, श्री रामानुज जी, ठीक है? उन्होंने ऐसी-ऐसी थ्योरीज़ दी, उन्होंने डिस्टेंस बता दिया, उन्होंने ये बता दिया कि अर्थ जो धरती है वो गोल है, सूरज से अर्थ की कितनी डिस्टेंस है। यहाँ पे बैठे-बैठे, अर्थ पे बैठे-बैठे, जबकि कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ उस टाइम पे नहीं थी।
बट स्टिल उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उतना पावरफुल था, उनका माइंडसेट उस लेवल का था। वो यहाँ बैठे-बैठे इतनी साइकिक उनकी स्ट्रॉन्ग थी कि वो सब कुछ कैलकुलेट कर पाए। ठीक है? सो उस टाइम पे जब लोग इन चीज़ों को यूज़ करते थे, तो आज हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास इतना ईज़िली नॉलेज एक्सेसिबल रहता है, तो हम बहुत ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड का जो टॉपिक था, वो क्लियर हो चुका है। लेट मी इरेज़ ये सब मैं इरेज़ कर देता हूँ, जो मैंने ड्राइंग यहाँ पे की है। ठीक है? यस। अब हम थोड़ा समझते हैं कि साइंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है? अलग-अलग टर्म्स आपने सुनी होगी जिसमें से आप स्क्रीन पे सभी का ध्यान होना चाहिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी यहाँ पे एक वर्ड आता है, जिसमें क्या होता है द ब्रेन कंटिन्यूअसली रिवायर्स इटसेल्फ बेस्ड ऑन रिपीटेड थॉट्स, स्ट्रेंथनिंग पॉजिटिव न्यूरल पैटर्न्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे कोई बाइक पसंद आई, रेड कलर की कोई बाइक है, फॉर एग्जांपल हार्ले डेविडसन की कोई बाइक है, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा अपने माइंड में विजुअलाइज़ किया, उसकी वीडियोज़ देखी, अगले दिन से मुझे रोड पे वही दिखने लग गई। ठीक है? बार-बार, बार-बार। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के एग्जांपल में आता है कि माइंड आप जिस भी थॉट को इन्फ्लुएंस करते हो सबकॉन्शियस माइंड के पास, वो उसी को रिपीट करने लग जाता है। वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाती है, वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आने लग जाते हैं। तो इस टर्म को न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। फिर रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, इसका क्या होता है? योर ब्रेन्स फिल्टर सिस्टम फोकसेस अटेंशन ऑन व्हाट यू बिलीव। ठीक है? वही सेम चीज़ आ गई। आपका क्रिटिकल माइंड क्या करता है? सिर्फ़ इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंदर जाने देता है। बाकी सबको फ़िल्टर आउट कर देता है। अब आपको चाहिए अपनी लाइफ़ में सक्सेस, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप, बट आपके लिए वो प्रायोरिटी है ही नहीं। फाइल्स आपके पास कभी थी ही नहीं उस चीज़ की, ठीक है? तो वहाँ पे क्या करेगा आपका आरएएस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसको हटा देगा, फ़िल्टर आउट कर देगा। तो इसको कैसे हम सक्सेसफुली कंडक्ट करें, कैसे हम अपने आरएएस हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को काम में लें और हमारे क्रिटिकल माइंड से वो सभी चीज़ें हम पास ऑन करें हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक, ठीक है? देन इसके बाद आता है क्वांटम फिजिक्स एंड वाइब्रेशन। इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कण-कण में भगवान है, ठीक है? हर एक सेल में भगवान है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं वो आपकी सेम फ्रीक्वेंसी में अलाइन्ड है, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये कोई पर्सन है, पर्सन ए, इसकी फ्रीक्वेंसी है 0 टू 100 के बीच में आप मान लो 10, ठीक है? लो फ्रीक्वेंसी पे ही है। अब इसको चाहिए एक बहुत अच्छा पार्टनर, बहुत स्पिरिचुअल हो, अच्छा अर्न करने वाला हो, अच्छी उसकी क्वालिटीज़ हो, वो यहाँ पे 90 पे खड़ा है। तो क्या ये मैच होंगे? क्या इनकी अलाइनमेंट होगी? नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। बट वहीं पे पर्सन ए ने काम किया बहुत ज़्यादा अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना, मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना और अपनी फ्रीक्वेंसी को 90 पे ले गया एंड देन क्या होगा? मैच। आप रेडियो के एग्जांपल से फ्रीक्वेंसी को समझो। अगर हमें 99.3 एफएम सुनना होता है, रेडियो मिर्ची सुनना होता है, तो हम क्या करते हैं? उस फ्रीक्वेंसी पे चैनलाइज़ करते हैं, ट्यून करते हैं और हमें वो रेडियो सुनाई देने लग जाता है। क्या बिना किसी फ्रीक्वेंसी को ट्यून किए आप कुछ सुन पाओगे? एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है ना, उसी पे वाइब्रेट होगा देन आपको सॉन्ग सुनाई देंगे, वो जो उस रेडियो पे चल रहा है वो सुनाई देगा। टीवी पे क्या होता है रिमोट आप स्विच करते हो चैनल्स के, उनकी भी एक वाइब्रेशन होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो सेम हम इंसानों की भी फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होती है। हमें अपने गोल से उसको अलाइन करने की ज़रूरत है, ठीक है? देन प्लेसिबो इफेक्ट। बिलीफ अलोन कैन क्रिएट रियल चेंजेस सिमिलर टू हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। जितना ज़्यादा हम बिलीव करते जाते हैं किसी चीज़ पे, उतना ही होता है। उतना ज़्यादा हमें रिज़ल्ट दिखने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पर्सन को एक मंत्रा मैं दे दूँ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? आप 21 दिन तक बोलोगे, आपकी ये बीमारी जो है वो कंप्लीटली आपके शरीर से निकल जाएगी। अब पर्सन ने 21 दिन तक बार-बार, बार-बार उस मंत्रा को चैंट किया एंड 21 दिन बाद वो रिज़ल्ट्स उसको दिखने लग गए। क्यों? क्योंकि माइंड को जैसा आप इन्फ्लुएंस करोगे, वैसा वो बनता चला जाएगा। अगेन सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता इमेजिनेशन और रियलिटी में कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। वो तो जो आप यहाँ सोचोगे, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर ही देगा, ठीक है?
तो ऐसा मान लो कि आपने यहाँ पे सक्सेस इमेजिन कर लिया अच्छे से, तो वो आपकी रियलिटी में एग्ज़िस्ट करेगा ही करेगा, चाहे कुछ टाइम लेके करेगा, बट ज़रूर करेगा, ठीक है? अब हम आते हैं हमारे 3 पिलर्स पे यानी 3 स्टेप्स ऑफ सक्सेस, जो कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला है आस्क, देन सेकंड है बिलीव, देन थर्ड है रिसीव। अब काफ़ी बार क्या होता है हम अपने भगवान से, यूनिवर्स से, अपने माइंड से माँगते ही नहीं है। हम हमेशा स्कैरसिटी में रहते हैं कि जितना हमें मिल रहा है, उतने में हम संतुष्ट हैं। ठीक है? उससे आगे हमें बढ़ना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में ब्लॉक्स आने लग जाते हैं। हमारा माइंड हमें स्टॉप करता है। क्यों? क्योंकि वो फाइल्स नहीं है, वो पैटर्न्स हमारे पास नहीं है और जब भी हम कुछ बड़ा करने का चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, माइंड हमें स्टॉप करता है। ठीक है? तो सबसे पहला पिलर आता है आस्क, माँगो। ठीक है? अलादीन का चिराग है, उससे माँगोगे तभी तो वो आपकी इच्छा पूरी करेगा। देन सेकंड स्टेप आता है बिलीव। अब माँग तो रहे हो कि भगवान मुझे चाँद पे जाना है, ठीक है? अब चाँद पे जाना है बट अंदर से कोई फीलिंग नहीं है। पता है कि ये सब बकवास है, कुछ नहीं होने वाला। वो बिलीफ सिस्टम ही आपके पास नहीं है, तो कैसे होगा? भरोसा कर रहे हो, माँग रहे हो कि मुझे इतना इस साल के अंदर अपना गोल हिट करना है, इतने पैसे मुझे चाहिए, ऐसी लाइफ़स्टाइल मुझे चाहिए, यहाँ-यहाँ मुझे घूमना है। बट अंदर से बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है खुद पे, यूनिवर्स पे, देन कुछ भी काम नहीं करेगा। इसी के बाद थर्ड आपने माँगा, आपने भरोसा किया, देन थर्ड रिसीव। कई बार क्या होता है हम रिसीव करना ही नहीं जानते। अब सर ये क्या बोल रहे हो आप? कौन चाहेगा उसकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटी आए और वो रिसीव ना करे? ऐसा होता है। बहुत बार हम अनजाने जाने-अनजाने में ये चीज़ करते हैं। कई बार क्या होता है हम किसी जॉब के लिए सीक कर रहे हैं, कुछ अपॉर्च्युनिटी ढूँढ रहे हैं बट कहीं न कहीं यूनिवर्स से हमें कुछ अपॉर्च्युनिटी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो ये मास्टर क्लास आज की है, उसमें से कितने लोगों को ये ऐड दिखा होगा? ग्रुप का लिंक आपके पास आया होगा, ठीक है? बट कई लोग क्या करते हैं, आलस करते हैं कि ठीक है यार, कभी और अटेंड करेंगे, कभी और देख लेंगे, यूट्यूब पे जाके रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है? बट यूनिवर्स ने कहीं न कहीं आपके पास ये भेजा। वो इसलिए भेजा कि हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट सर बोल दे क्लास के अंदर, जो कि मेरी लाइफ़ चेंज करके रख दे। क्योंकि एक सिंगल वर्ड आपकी लाइफ़ अच्छी भी कर सकता है, तो बिगाड़ भी सकता है, ठीक है? तो ये अपॉर्च्युनिटी ही थी। बहुत सारी लाइफ में हम क्या करते हैं स्क्रॉलिंग करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। हमें एड्स ऐसे-ऐसे आते हैं, बहुत सारे नए आइडियाज़ आते हैं, हम कभी उनको लिखते नहीं हैं, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो एक तरीके से हम रिसीविंग मोड में नहीं रहते, तो हमें वो चीज़ें मिलती भी नहीं। तो अब से हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे जब हम काम करेंगे, तो इन 3 पिलर्स पे करेंगे आस्क, बिलीव एंड रिसीव। सर मेरा ऐसा हुआ है मैंने आस्क नहीं किया लेकिन बिलीव स्ट्रॉन्ग है, वो रिसीव जो हुआ वो बहुत खुशी देता है। यस। आस्क करने का मतलब है कि आपके माइंड में वो गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है, ठीक है? सो ये 3 स्टेप्स पे हम काम करने वाले हैं। देन उसके बाद हमारा आता है रोल ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि कैसे आपके इमोशंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बदल सकते हैं, पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं किसी भी एक पर्सन का, वो बैठा है किसी पहाड़ पे, ठीक है? बर्फीले पहाड़ पे बैठा है और ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ। ठीक है? और मैं बहुत सारा मैनिफेस्ट करके जाऊँगा यहाँ से। वो मैनिफेस्ट कर रहा है, वो दिन-रात बोल रहा है मेरे मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए, मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ गए। ठीक है? वो बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है। बट अंदर से उसको डर है कि अगर ये वर्क नहीं किया तो क्या होगा? अगर कल को मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए नहीं आए तो क्या होगा? ठीक है? तो वो क्या कर रहा है? बाहर से तो बहुत कुछ बोल रहा है बट अंदर से उसकी एनर्जी कैसी है? फ़ियर की। उसका इमोशन क्या है? डर का। तो क्या वो चीज़ अट्रैक्ट होगी उसके लाइफ में? इवन हो सकता है कि वो उसका उल्टा अपोज़िट अट्रैक्ट करे और जो उसके पास है वो और चला जाए, ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, मैनिफेस्टेशन के अंदर हमारा रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशंस का, कि जो हम सोच रहे हैं, हमें पैसा तो चाहिए बट उस पैसे की फीलिंग ही हमारे अंदर नहीं है, ठीक है? हम अच्छा फ़ील करना ही नहीं जानते। हम 5 मिनट खुश होते हैं और पूरा दिन दुखी रहते हैं। तो क्या हमारे लाइफ में अच्छे गोल्स हम अट्रैक्ट कर पाएँगे? कभी नहीं। क्योंकि अंदर से फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड ही नहीं है, उन ऊपर वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? तो हम सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आगे जाके
हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स पे बहुत ध्यान से काम करने वाले, ठीक है? ये स्पीडोमीटर यहाँ पे दे रखा है, सभी लोगों को दिख रहा है? ये 0 टू 220 तक का दिख रखा है। कब कई बार क्या होती है, हमारी 0 से हम स्पीड बढ़ाते हैं, 60, 70, 100, 120 पे आते हैं एंड वापस कम कर देते हैं। तो ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। इसको एक स्केल की तरह समझो, ठीक है? ये 0 हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है एंड 220 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जिसमें हमारे सभी गोल्स, हमारी सक्सेस रखी हुई है। तो हमें ये अपने इमोशंस को चेंज करके, हमारे थॉट पैटर्न्स को चेंज करके, जो बचपन से हम सोचते आए हैं, बचपन से हमारा क्या बिलीफ रहा है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। पैसा तो सिर्फ़ गलत तरीके से ही कमाया जा सकता है। पैसा तो सिर्फ़ नेताओं के पास, गलत काम करने वालों के पास रहता है, ठीक है? आपको पैसा कमाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छे रिलेशनशिप हर किसी को नहीं मिलते। आजकल हर कोई चीट कर देता है। आज के ज़माने में तो अच्छे रिलेशनशिप रहे ही नहीं है, ठीक है? आज के ज़माने में तो अच्छी हेल्थ रही ही नहीं है। आज के ज़माने में 50-60 से ज़्यादा जीना ही मुश्किल है, ठीक है? आज के ज़माने में जितना पैसा कमाओगे उतना चला भी जाएगा खर्चों में। तो ये क्या है? ये सारे हमारे नेगेटिव बिलीफ्स हैं, हमारे थॉट पैटर्न्स हैं, जो कि बहुत टाइम से हम बोलते आ रहे हैं, बहुत टाइम से हम इन पे विश्वास करते आ रहे हैं और इनको एनर्जी देते आ रहे हैं। अब हम इन पैटर्न्स को पूरी तरीके से तोड़ेंगे, ठीक है? देन अभी जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? रीप्रोग्राम कर रहे हैं हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को। रीप्रोग्राम करना क्या होता है सर? जितने भी कचरा, जो भी गार्बेज हमारे माइंड में इतने टाइम से भरा हुआ था, जो मैंने आपको वर्ड्स अभी बताए, कि इतनी नेगेटिव चीज़ें हम अपने लाइफ में सोचते हैं, कॉन्शियसली भी सोचते हैं और अनकॉन्शियसली भी सोचते हैं। तो उनको हमें रिलीज़ करना है सर। उन सभी ब्लॉकेजेस को जब तक हटाएँगे नहीं, तब तक अच्छी चीज़ें वहाँ पे नहीं भर पाएँगी, ठीक है? अभी यहाँ पे केस स्टडीज़ हम थोड़ा-सा जान लेते हैं। यहाँ पे कितने लोग आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे? सबके नाम मुझे फटाफट से बताओ, जानते हो कि नहीं आप? ये जो मास्क लगा के जो पर्सन है, उनको आप जानते हो? चैट सेक्शन में कोई बता सकता है मुझे? होनहार कि कौन है ये? ये हॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर है। बाकी सबको तो आई गेस आप जानते होंगे, बट फिर भी फटाफट से इंटरैक्टिव रखने के लिए जल्दी-जल्दी आप चैट सेक्शन में सभी जो भी यहाँ पे आपको पर्सनैलिटीज़ दिख रही है, उन सबके नाम आप बताओ। अंबानी, ओके, वंडरफुल अनु जी। एसआरके, वेरी गुड। सभी लोग बताएँगे। क्योंकि क्या होता है, हम जब इंटरैक्ट करते हैं तो हमारा माइंड काम करता है, ठीक है? अगर बैठे-बैठे सुनते रहोगे तो चीज़ें यहाँ से डलेगी, वहाँ से निकल जाएगी। जिम कैरी, किसने आंसर किया? सोनाक्षी जी ने, वंडरफुल। ऋतिक रोशन, ओके। अंबानी, ऋतिक, शाहरुख खान, ठीक है। अब इन सबकी सक्सेस स्टोरीज़ आपको पता है? मैं इनको क्यों यहाँ पे इस लाइमलाइट पे लेके आया हूँ? क्यों मैंने पीडीएफ में इनको ऐड करना चाहा? क्योंकि ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। धीरूभाई अंबानी जी, अपने करियर की स्टार्टिंग में इनके पास कुछ भी नहीं था, आपको भी पता है। इनकी एक बात, एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी जगह आपने भी सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी, सुन लीजिए। जब धीरूभाई अंबानी अपने स्ट्रगल फेज़ में थे, तब वो क्या करते थे, जितना भी कमाते थे, 400 500 रुपीज़ उनके पास आते थे। वो क्या करते थे, उस पैसे को ताज होटल में लेके जाते थे और उससे चाय पी के आ जाते थे। इनके दोस्त लोग कहा करते थे, "क्या यार, 400-500 रुपए की तुझे जो पगार है वो मिलती है और तू उसमें से ऑलमोस्ट सारी ताज होटल में जाके खर्च करके आ जाता है, वहाँ की चाय पी लेता है। क्या मतलब निकला?" बट धीरूभाई अंबानी जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पे मेंशन की कि मैं इसलिए ताज होटल में ये पैसा खर्च करके जाता हूँ, ताकि मैं उस रिच वाइब्रेशन को अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट कर सकूँ। कहने का मतलब, अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बताऊँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से बताऊँ, तो ये है कि जो धीरूभाई अंबानी जी हैं, वो उन फाइल्स को अपने माइंड में स्टोर कर रहे थे, धीरे-धीरे करके। उस अमीर बनने की रियलिटी को वो एक्सेप्ट करवा रहे थे अपने सबकॉन्शियस माइंड से, ठीक है? हो सकता है धीरूभाई अंबानी जी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उस टाइम पे ना पता हो, बट अनकॉन्शियसली वो मैनिफेस्ट ही कर रहे थे, ठीक है? वो उन अमीर लोगों की बातें सुनते थे वहाँ पे, कैसा वो बिहेव करते हैं। जो बिलियनियर्स है, मिलियनियर्स है, वो वहाँ पे कैसे उनका रहन-सहन है, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बातें करते हैं, ये सब वो वहाँ पे नोटिस किया करते थे, वापस आ जाया करते थे। एंड आप देख ही सकते हो, रिलायंस एंड उसके साथ जो अभी मुकेश अंबानी जी हैं, कितनी चीज़ें, वो कितना बड़ा एम्पायर छोड़ के गए हैं, ठीक है? फिर जियो आया, रिलायंस है। देन एसआरके की हम बात करते हैं, वो भी ही इज़ आल्सो अ ग्रेट मैनिफेस्टर।
बॉलीवुड के अंदर इंडिया में जो भी एक्टर्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा नेटवर्थ इनके पास है। सबसे अमीर जो लग्ज़ूरियस हाउस है, वो इनके पास है, मन्नत जिसको हम बोलते हैं। तो जब मैंने विज़िट किया मन्नत को, तो उस जगह की कुछ अलग ही एनर्जी थी और उस एरिया में क्या लेवल पे उन्होंने वो क्रिएट कर रखा है। स्टार्टिंग में इनके पास भी कुछ नहीं था, ये बॉम्बे आए थे, बहुत परेशान होके गए थे कि इस शहर ने मुझे बहुत परेशान किया। जब मैं दोबारा आऊँगा तो मैं इस सिटी को रूल करूँगा। ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, वो पिक्चर्स लगा के रखते थे। वो मैनिफेस्ट करते थे कि मैं भी ऐसा एक ग्रेट एक्टर बनूँगा। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था अपने अंदर। ठीक है? वो बहुत भरोसा करते थे अपने आप में, अपने काम के ऊपर और फौजी जो उनका सीरियल आया था, वहाँ से उन्होंने शुरू किया एंड किंग खान हम उनको बुलाते हैं बॉलीवुड के एंड सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में बहुत जगह उनको जाना जाता है। ठीक है? देन ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन का एक बहुत वंडरफुल वीडियो है, जिसमें वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मानते हैं इन चीज़ों में कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, जब आप अट्रैक्ट करते हो, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होती है। आप एक पॉडकास्ट इनका जाके सर्च करना, ऋतिक रोशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वहाँ पे आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलेगी जिसमें बहुत सारे लोगों ने रील्स बना रखी है उसको कट करके। तो उसमें उन्होंने बहुत सही चीज़ बोली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कि इस चीज़ पे मैं बहुत फ़र्मली बिलीव करता हूँ कि ये होती है। जो हम सोचते हैं, वैसा हमारी लाइफ़ में क्रिएट होता चला जाता है। जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहता है, जो बिलीफ हमारे अंदर रहता है कि यूनिवर्स हमारे लिए काम कर रहा है, हमारा माइंड हमारे लिए काम कर रहा है, तो वो सब कन्वर्ट होता है रियलिटी के अंदर। देन जिम कैरी, इनकी मूवीज़ बहुत फ़नी भी होती है, कितने फ़ेमस एक्टर हैं ये हॉलीवुड के। इन्होंने क्या किया था एक टाइम पे एक चेक बनाया था, ठीक है? ये चेक वाला मेथड आगे मैं आपको सिखाऊँगा और ये बोनस है, ठीक है? और कैसे ये चेक को क्रिएट किया जाता है। तो उन्होंने क्या किया था अपना एक फेक चेक बनाया था जिसमें इन्होंने कुछ डॉलर्स अमाउंट लिखा था और उन्होंने मैनिफेस्ट किया था कि इतने टाइम के अंदर मैं इसको अचीव कर लूँगा। एंड वो सेम उन्होंने मूवी साइन की या फिर कुछ ऐसी अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ इनके लाइफ़ में आई और वही अमाउंट उन्होंने क्रॉस किया, उस अमाउंट को अचीव किया। तो ये भी बहुत ज़्यादा फ़र्म बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, मैनिफेस्टेशन के अंदर। ठीक है? तो ये ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज़ है। ये तो सिर्फ़ लिमिटेड मैं आपको बता रहा हूँ, जब आगे हम इन पे बात करेंगे। और हाँ, चेक वाला एक बोनस जो चीज़ है, वो यहाँ पे मुझे एकदम से याद आया, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि जो चेक वाला मेथड है, वो आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप एक प्रॉपर चेक अपने लिए बना सकते हो और उसपे कैसे आपको अमाउंट लिखना है, कैसे उसको एनर्जी देनी है और कहाँ से उसको प्रिंट आउट करवाना है, कैसे वो मिलेगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट टू मैनिफेस्ट थिंग्स एंड अचीव गोल्स? क्या रिक्वायरमेंट है सर कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और ज़्यादा डेप्थ में सीखें, और ज़्यादा हम आगे इस पे एक्सेल करें, ठीक है? तो सबसे पहली जो चीज़ है, देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है? इसकी कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप किसी आप ग्रेजुएट हो, आपकी एज होनी चाहिए, नथिंग। एनीवन कैन मैनिफेस्ट, ओके? यस। इफ यू कैन बिलीव इट, द माइंड कैन अचीव इट। ये पोस्टर आपको दिख रहा होगा, एक पर्सन है वो छलांग लगा रहा है, एक रिज से, ठीक है? तो वो कितना कॉन्फिडेंस दर्शा रहा है, इसलिए वो वहाँ पे लगाया गया। ये नहीं कि आपको जाके ये ट्राई करना है, ठीक है? ये सब पिक्चर के लिए। सो देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जस्ट अ कंफर्टेबल सिटिंग प्लेस एंड द स्ट्रॉन्ग बिलीव इन द यूनिवर्स। बस यही। आपके मास्टर पे और जो आप सीख रहे हो उस पे एंड अपने आप पे आपको पूरा भरोसा रखना है, दैट्स ऑल। यही आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो, ठीक है? अब हम जान लेते हैं कि सर अभी क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मास्टर क्लासेस हम देख रहे हैं, उनमें हम सिर्फ़ एक लिमिटेड टाइम तक काम कर पाएँगे या फिर लिमिटेड गोल्स तक हम अचीव कर सकते हैं। बट अगर आपको बड़ा अचीव करना है अपनी लाइफ़ में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी लाइफ़ के जितने भी गोल्स हैं, फिर चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, सक्सेस, मनी, ठीक है? आपके रिलेशनशिप, तब आपको एक स्ट्रक्चर्ड सेशंस की, स्ट्रक्चर्ड वे की ज़रूरत पड़ेगी। और वही हम आपके लिए लेके आए हैं कि जब आप बड़ा अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लाइफ टाइम तक इस विद्या को, इस नॉलेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डीपली घुसाना चाहते हो, तो उसी के लिए आपके लिए यहाँ पे हम लेके आए हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कंप्लीट एक मास्टरी कोर्स, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकंड।
यस। तो अभी हम कोर्स कंटेंट समझ लेते हैं और क्या मॉड्यूल हमारा रहने वाला है वो हम आराम से यहाँ पे समझ लेते हैं। इस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, ये मैं आपको एकदम सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम और डेप्थ में जाएँगे। हम अपने इमोशंस पे, हमारे थॉट पैटर्न्स पे वर्क करेंगे। कैसे जो हमारे ब्लॉकेजेस हमारे पास्ट लाइफ के, हमारे इनर चाइल्ड के जो ब्लॉकेजेस हम लेते आए हैं, फिर चाहे पैसों का हो, रिलेशनशिप का हो, हेल्थ का हो, एनीथिंग, उन सबको हम रिलीज़ करेंगे, निकाल के फेंकेंगे, ठीक है? देन इनफैलिबल लॉज़ टू मैनिफेस्ट। अभी आप कितना ही सोच लो, मैनिफेस्ट कर लो, एक टाइम पे क्या होगा, वो चीज़ें अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगी। आप बोलोगे सर मैं तो सोचता हूँ, सोचती हूँ, बट कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको समझना ज़रूरी है। आपके माइंड के भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको समझना ज़रूरी है। तो वही हम यहाँ पे समझेंगे। वो अचूक नियम क्या है सर मैनिफेस्टेशन के, वो यहाँ पे हम जानने वाले हैं। देन व्हाट इज़ द मेन सीक्रेट इन द सीक्रेट बुक? जो बुक हमने पढ़ी है, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, द मैजिक, द सीक्रेट, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इनके पीछे क्या समरी है सर इनकी? वो एक्चुअल में वो सीक्रेट है क्या? वो हम जानेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है? और एक समराइज़ करेंगे ताकि कल को आपको बुक पढ़ने का टाइम ना हो, तो इस कोर्स से वो सभी चीज़ें समराइज़ हो जाएँ, ठीक है? और ज़्यादा टाइम भी आपका ना जाए। देन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। अब काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं कि सर हम एक टाइम पे एक चीज़ ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्या? हम मल्टीपल चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं? तो मैं आपको बता दूँ, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, 1 गोल, 2 गोल, 3 गोल, मल्टीपल गोल्स आप एक दिन में, एक टाइम पे विज़ुअलाइज़ कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है? ये हम जानेंगे डिटेल में कि कैसे करना है सर, ठीक है? देन पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि कैसे इसको काम पे लगाना है सर, क्योंकि बहुत आलसी होता है और ईज़िली मानता नहीं है। आज आप एक क्लास करके जाओगे, अगले दिन क्या होगा, सेम उसी रूटीन को फ़ॉलो करोगे और अपनी लाइफ़ अगेन नॉर्मल तरीके से शुरू करोगे। बट अगर आपने यहाँ पे एनरोल किया, इस कोर्स को एक बार जान लिया, समझ लिया, आपने अपने मेरे साथ मिलके, टीम के साथ मिलके काम शुरू किया, देन आप समझ पाओगे अपनी लाइफ़ को कैसे हीरोइक तरीके से जियो और खुद की लाइफ़ भी और दूसरों की लाइफ़ भी चेंज कर सकोगे। ठीक है? देन हम अपने माइंडसेट पे वर्क करेंगे, सीक्रेट्स टू चेंज माइंडसेट। कैसे इस पे काबू किया जाए? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता आप काम करोगे फिर छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि माइंडसेट सर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो इस माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये हम जानेंगे। देन उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, हील योर रिलेशनशिप। लाइफ में रिलेशनशिप काफ़ी खराब हो जाते हैं या अट्रैक्ट नहीं हो पाते, तो स्पेसिफिकली रिलेशनशिप पे हम एक अलग सेशन रखेंगे। देन आपकी वेल्थ, हील योर वेल्थ। आप फाइनेंसेस को, अपनी वेल्थ को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, उसको कैसे जो पुरानी ब्लॉकेजेस है उनको रिलीज़ करना है, ये हम हील योर वेल्थ में सीखेंगे। देन उसके बाद आता है हील योर हेल्थ। आपकी जो शरीर के अंदर जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं, जो आपकी स्ट्रेस की वज़ह से, अदर फैक्टर्स की वज़ह से जो बन रही है, उभर रही है या आपको अभी भी परेशान कर रही है, उनको कैसे काबू करना है, रिलीज़ करके एकदम अपने शरीर से फेंक देना है। तो उसके लिए भी हम अलग से काम करेंगे। हेल्थ का मैं आपको बता दूँ, सॉरी, वेल्थ का मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हम एक चेक मेथड यूज़ करेंगे और उस चेक को हम क्या करेंगे, लाइफ़ टाइम तक हमारे साथ रखेंगे। जब तक हमारा गोल पूरा ना हो जाए। जैसे ही पूरा हो, हम उसको आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा और अभी मैं कुछ रिवील नहीं करूँगा, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि ये प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा। देन हील योर लाइफ। होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए सर, तो उसके लिए पूरी तरीके से हम काम करने को यहाँ पे रेडी हैं, तो उसका भी एक अलग सेशन आपके लिए रखा जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ योर गोल। कैसे हम जाने सर जो हमारा गोल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हम अपनी लाइफ में गोल्स को अट्रैक्ट करेंगे, बट कब तक सर? कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, हमें कितनी एनर्जी उसको देनी है, कितना टाइम लगेगा? तो वो हम यहाँ पे जानेंगे, अलाइन करेंगे उन एनर्जीज़ से, ठीक है? देन उसके बाद होपोनोपोनो प्रेयर से हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं सर? कैसे किसी भी पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं सर? किसी भी ब्लॉकेजेस को, कितनी भी बड़ी हो, कितने टाइम से चलती आ रही हो, कैसे उसको होपोनोपोनो प्रेयर से रिलीज़ करें? क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर ही आता है। इसके भी आपको केस स्टडीज़ यहाँ पे बताए जाएँगे और कैसे, वैसे तो इसके अलग कोर्सेज़ आते हैं। होपोनोपोनो आप जाओगे, अलग-अलग जगह लोग कोर्सेज़ सिखाते हैं। बट इसी कोर्स के अंदर आपको बोनस एक और मिल रहा है कि आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करोगे लाइव, ठीक है? ओके। अब आ जाते हैं हम अपनी क्लास डिटेल्स पे। कब-कब हमारी क्लास होने वाली है? तो ये 12 सेशंस में कुल हमने कंबाइन किया है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मास्टर क्लास को, सॉरी, मास्टरी कोर्स को, ठीक है?
क्योंकि क्या होता है सर, छोटी जो सेशंस होते हैं हमारे 1-1, 2-2 दिन के, उनमें लिमिटेड चीज़ों पे हम काम कर पाते हैं। बट बड़ा सोचना है, बड़ी चीज़ों पे काम करना है, ब्लॉकेजेस पूरी तरीके से लाइफ से निकालनी है, तो थोड़ा-सा हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है? सो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे वीक में हमारी 3 दिन क्लासेस चलेगी एंड 1st ऑफ अप्रैल यानी परसों से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है और पूरे महीने क्लासेस चलेगी, ठीक है? पूरा अप्रैल आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा और इस 1 महीने में जब आप कोर्स करके निकलोगे, तब आप अपने अंदर चेंज को देखोगे। हमारे पास्ट के जो स्टूडेंट्स रहे हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स चाहे आप पढ़ लो, कितनी भी चीज़ें आप देख लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो कोर्स है, एक्सक्लूसिव है एंड फर्स्ट टाइम द डिवाइन ग्रेस पे आपके लिए हम लेके आए हैं। अब स्पेशल हाइलाइट्स क्या है? जो बाकी चीज़ें हमने डिस्कस करी उसके अलावा। अब जो 3 दिन आपने क्लास की, बाकी जो खाली दिन आपके बच गए, उसमें क्या करेंगे सर हम असाइनमेंट्स आपको देंगे कि आपको कुछ टास्क दिए जाएँगे। हो सकता है वो फिज़िकल फॉर्म में आपको करना हो, आपको लिख के करना हो, आपको बोल के करना हो, वो टास्क आपको करके आना है और अगले दिन आपको क्लास में उसकी रिपोर्ट देनी है। देन जर्नलिंग हम यहाँ पे सीखेंगे, एक्सरसाइज़ करेंगे जर्नलिंग की एंड देन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है? क्योंकि हम लाइफ में ग्रैटिट्यूड को मिस कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ग्रैटिट्यूड, किसी भी चीज़ को धन्यवाद देना, उसके बारे में खुश होना। अगर यही जीवन में नहीं है, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो एनर्जी है, वो हम मैच ही नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस यहाँ पे सेशन आपको बताया जाएगा कि कैसे आप ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है? किन-किन चीज़ों पे करोगे, कैसे करना है, वो सब आपको सिखाया जाएगा। तो इस 1 महीने में आपको पूरी तरीके से पैक रखा जाएगा। ठीक है? तो ये अप्रैल मंथ आपको एक तरीके से हीरो बना के छोड़ेगा, ठीक है? वो कहते हैं ना ज़ीरो टू हीरो बैच कि आप खुद की ज़िंदगी भी बदल रहे हो और अपने आस-पास वालों की भी बदल रहे हो। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ, इस कोर्स को सीखने के बाद आप एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिशनर बन जाते हो और अगर आपने कोई मॉडैलिटी सीख भी रखी है, कोई अदर हीलिंग सीख रखी है, रेकी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीख के काउंसलिंग भी दे सकते हो लोगों को, ठीक है? गाइड कर सकते हो कि कैसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट करना है। देन उसके बाद कोर्स जो हमारे फीचर्स है एंड बेनिफिट्स है जिसमें आपकी 12 जो क्लासेस रहेगी वो पूरी लाइव रहेगी, ठीक है? मैं यहाँ पे 12 क्लासेस में अवेलेबल रहूँगा आपको गाइड करने के लिए। कोई भी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी, मतलब जो सेशन होगा उसके बाद की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिन अवेलेबल ना रहूँ, ऐसा नहीं होगा। पूरी 12 क्लासेस मैं ही आपको यहाँ पे लाइव करवाऊँगा एंड उसकी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे भी मिलेगी और ऐप पे भी आपको मिलेगी। ऐप पे लाइफ टाइम एक्सेस है, ठीक है? एंड देन व्हाट्सएप कम्युनिटी जहाँ पे आपका ग्रुप बनाया जाएगा जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो, पार्ट बन जाते हो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैजिकल जर्नी के लिए, तो आपको वहाँ पे असिस्टेंस मिलेगा। कोई भी डाउट आपका रहता है सेशन करने के बाद, कभी भी कुछ सवाल आपके रहते हैं, तो ग्रुप में 24 आवर्स कभी भी आप डाल सकते हो। मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा, टीम रहेगी। आपको उसका आंसर मिलेगा और जो भी गाइडेंस आपको चाहिए, उसके लिए भी आपको वहाँ पे असिस्ट किया जाएगा। देन आईएसओ सर्टिफिकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही है, उसका सर्टिफ़िकेशन आपको मिलेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? कि आप कोर्सेज़ कर रहे हो, उसका सर्टिफ़िकेशन आपको मिले, तो कल को आप उसको अपने ऑफ़िस में लगा सको। क्योंकि क्या होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप करोगे, 1 महीने का कोर्स करोगे, उसके बाद आप अपने खुद का ऑफ़िस भी क्रिएट करोगे, ठीक है? अदर जो काउंसलिंग सेशंस आप लोगे, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस सर्टिफ़िकेशन को अ, हार्ड कॉपी में फ्रेम करवा के लगा सकते हो। बहुत ही यूज़फुल चीज़ हो जाती है। मैं खुद पर्सनली करता हूँ, ये चीज़ें जो भी सर्टिफ़िकेशन आता है, उनको हार्ड कॉपी में प्रिंट करवा के, उसको फ्रेम बनवा के लगा सकते हैं, ठीक है? अब आ जाते हैं हम बोनस पे कि क्या सब चीज़ें हैं और क्या प्राइस पॉइंट है। प्राची मैम एक बार आप यहाँ पे हो? यस सर। सो लास्ट टाइम जो है सभी लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि 27 तारीख से बैच शुरू हो रहा था एंड दिस इज अ 1 मंथ बैच। तो इसलिए हमने शिफ्ट करके इसको 1 अप्रैल कर दिया है। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, यानी कि पूरे महीने आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, जिसमें आपकी 12 लाइव क्लासेस होंगी ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। बाकी रिमेनिंग हम व्हाट्सएप पे फॉर असाइनमेंट्स, फॉर ग्रैटिट्यूड, फॉर जर्नलिंग हम लोग कनेक्ट करते रहेंगे।
जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने बोला था दैट 2800 में यू कैन रजिस्टर। सो टुडे इज द लास्ट डे। आज जो है लास्ट डे है 2800 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सिस्टम जो है सिर्फ आज तक के लिए शो कर रहा है। 1 अप्रैल से यानी कि ट्यूसडे से आपकी इसकी प्रॉपर बैच शुरू हो जाएगा विद द लाइव क्लास। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, हफ्ते में 3 दिन लाइव क्लास रहेगी। आप आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एट 2800। एंड पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नंबर आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन है। सो रजिस्टर टुडे इटसेल्फ एंड स्क्रीनशॉट जो नीचे रेड कलर से नंबर मेंशन है उस पे शेयर कर सकते हैं। बाकी किसी के कोई भी डाउट है आप प्लीज डाउट। यस, सो 3500 से सीधा डिस्काउंटेड प्राइस है 2800, ठीक है? मार्केट में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज जब सीखने जाओगे या कोई भी मास्टर क्लास अटेंड करते हो तो 10 to 15,000 आपको वहाँ पे नॉर्मल प्राइस मिलता है। बट 1 महीना आपको सिर्फ 2800 देना पड़ रहा है और इतनी वंडरफुल लर्निंग्स आपको सीखने को मिल रही है। सो आई डोंट थिंक सो इससे बेस्ट एंड बेहतर ऑप्शन आपके लिए कुछ होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने का, ठीक है? स्कैनर यहाँ पे सामने देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड सेशन के बाद पे करके आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो टीम के नंबर पे जो कि स्क्रीन पे रेड कलर में मेंशन्ड है। एंड नेट बैंकिंग के भी ऑप्शन है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है? अब किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। निर्मला जी, आपने अपना हैंड रेज कर रखा है। हाँ हाँ भैया, एक तो ये इंग्लिश में होगा क्या, हिंदी में पीडीएफ? हिंदी में मैम पीडीएफ रहेगा। ये मैम आपको कंफर्म करके बता सकते हैं। क्योंकि हिंदी में नहीं रहा तो नहीं जमेगा फिर मेरे को। ठीक है। प्राची मैम मुझे आप यहाँ पे हो? इंग्लिश नहीं जानती। ओके। अगर लाइक जितना मुझे पता है जो बैच 12 सेशंस आपके होंगे मेरे ऊपर से- या हाँ, आपके जो 12 सेशंस होंगे वो हाँ, बाइलिंगुअल होंगे, जिसमें अगर हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश से या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है तो वहां पे पूरी तरीके से आपको हिंदी में भी समझाया जाएगा। जैसे अभी नहीं, आपने ये वो क्लास तो या वो तो हो रहा है भैया सर। या ओके, लेकिन नोट्स। होता क्या है कि मुझे इंग्लिश जो पीडीएफ देंगे यस तो यस, नहीं, आपको नोट्स मुझे आपको नहीं मिलेंगे पढ़ नोट्स, के हिंदी में आएगा। मिलेंगे। अब आपको क्या क्या पूछूं मैं, मतलब एक एक चीज में क्या क्या पूछ सकती हूँ ना, इसके अलावा इसलिए किसी के मैं डाउट है? हिंदी में ही होना है तो। हैंड रेज कर सकते हैं, चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अगेन, जो प्राइसिंग है, जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो लिमिटेड टाइम तक आपको मिलेगा, उसके बाद ये वहां से हट जाएगा एंड अगेन 3500 इसकी प्राइस आपको शो करेगा। ओके, आई डोंट थिंक सो अब किसी को डाउट बचे होंगे। सो फिर हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत अच्छा लगता है ऐसा देख के कि आप लोग काफ़ी लोग तो रिपीटेड बेसिस पे आते हैं, जो पुराने मास्टर क्लास या वर्कशॉप्स में भी आए हैं, सो वो नॉलेज लेना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, द डिवाइन ग्रेस प्लेटफॉर्म। मैं मिलता हूँ सीधा आपको फिर बैच के अंदर एंड तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। या थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। तो 1 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है। आज स्पेशल डिस्काउंटेड फीस 2800 में आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा। एंड यस, नवरात्रि साधना का कोर्स बिल्कुल फ्री में चल रहा है जो भी लोग मार्च में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अगर आप आज करते हैं सो यू विल गेट दिस एडिशनल बेनिफिट एज वेल। यानी कि 2800 में आपको 1 मंथ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स तो मिल ही रहा है, साथ में 9 डेज फ्री नवरात्रि साधना का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। सो डू रजिस्टर टुडे, शेयर द स्क्रीनशॉट जो नंबर रेड कलर से मेंशन है, 8130283244। तो मिलते हैं आप सभी के साथ 1 अप्रैल को शाम को 7 बजे इन द लाइव क्लास। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।